ये असमान जाति पर्या का धर्म ही ऐसा है, जिसको अभी भी यहां पर समझाने वाले आम का दृष्टांत दे रहे आचार्य महाराज। जैसे आम का फल बोर आया, वृक्ष में बोर आते आते छोटी सी अमिया आने लग गई, देखते देखते वे कैरी बन गई, और थोड़े लंबे दिन तक देखा वे बड़ी आम बन गए। वो आम पीले दिखने के पहले हरे दिख रहे थे, वो हरे दिखते दिखते वे पीले भी दिखने लग गए, और पीले दिखते ही दिखते वे ज्ञानी टपक भी गए। कोई उठा लेता तो किसी के पेट में पहुंच गए होते, और नहीं भी किसी ने उठाया तो सड़ करके समाप्त हो गए। ऐसा होता कि नहीं? इस शरीर के साथ यही होने वाला है। फिर आपको याद आएगा शब्द अध्यात्म योगी का, पतित पर्ण। ध्यान दो बालकों, पतित पर्ण से कहता वृक्ष, पतित पर्ण से कहता तरु, अब कब पुनः मिलोगे? कुछ समझ में आया? वृक्ष पर पत्ते लगे हुए हैं, वो पत्ता पक करके पीला हो गया, हवा का झोंका आया, वो पत्ता वृक्ष से टूट गया। जैसे टूटता है जमीन पर गिरने लगा, वृक्ष की डाली कहने लगी। पत्ता जमीन पर गिरने लगा, वृक्ष की डाली कहने लगी, ओह मेरे मित्र, अब तुम यहां से पतित हो रहे हो। पर्ण, पर्ण यानी पत्ता, अहो पर्ण, अब तुम पतित हो रहे हो, अब डाली पर पुनः कब लगोगे? वो पत्र अब कब लगेगा? बेटा, पका पत्ता जैसे जमीन पर गिर गया, पुनः वृक्ष पर नहीं लगने वाला है। जो पर्याय छूट गई वो पर्याय पुनः कब मिलेगी? इसलिए जब तक विवेक है, डाली पर लगे हो आयु कर्म की डाली पर, तब तक ऐसे काम कर लो कि सड़ना ना पड़े पत्ते की भांति जमीन पर। इतनी गंभीर क्यों हो गए भाई? सड़ना ना पड़े पत्ते की भांति जमीन पर। ये जो मैं कह रहा हूं युवाओं, ये भी शब्द हैं जो तुमको अपने से रिझाते हैं, जिनको आप अपने से रिझाते हो। बेटा, वे भी शब्द ही होते हैं। एक बेशब्द हैं अखिलेश भैया जैसा, जो वासनाओं को उद्वेलित कर देते हैं। एक बेशब्द हैं, भीतर विकारों को जन्म दे देते हैं। एक बेशब्द हैं, भीतर के भगवान को उद्घाटित कर देते हैं। इसलिए शब्दों को सुनो, पर उन्हीं शब्दों को सुनो जो दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि के कारण बने। ऐसे शब्द मत सुनो जो हमारी श्रद्धा को चकनाचूर कर दें। ऐसे शब्द मत सुनो हमारे चारित्र को नष्ट कर दें। ऐसे शब्द मत सुनो हमारे ज्ञान की धारा में मेरे मित्र गति अवरोधक बन के आ जाए। उन शब्दों को अवश्य सुनना चाहिए जो उत्साह शक्ति भर दे। जैसे वाहन के चक्के में, टायर ट्यूब में हवा भर देते तो कितना वजन लुके जाता है। ऐसे दीपक भैया
इन हमारे छोटे नन्हे बच्चे युवाओं के मस्तिष्क में, समाज के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिससे देव सा गुरु की श्रद्धा की हवा भर जाए और ये निर्गंत मार्ग को अपने शीश पर लेके चले। तीर्थंकर भगवान के समूर्षण में जब विहार होता है, चक्रिस एक यक्ष होता है, क्या नाम उसका, सर्वान यक्ष होता है। वो अपनी मस्तिष्क पर जब जब तीर्थंकर का विहार होता है, सर्वान यक्ष अपने मस्तिष्क पर धर्म चक्र करके आगे आगे चलता है। ध्वज दंड को लेकर के चलने वाले उन धर्मात्माओं की भांति ऐसे मित्र आपके मस्तिष्क में श्रद्धा के देव सा गुरु विराजमान हो जाए। आगे आगे चलो, जिस भी स्थल पर पहुंचो, चाहे वन हो, शमशान हो, महल मसान हो, नदी हो, सरोवर हो, पर्वत हो, जंगल हो, मेरे मित्र स्थान बदल सकते हैं पर मेरी श्रद्धा नहीं बदलेगी। श्रद्धा नहीं बदलेगी। पुनः मैं कहूंगा अखिलेश भैया, इस श्रद्धा का ही तो नियोग है। जो बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं, वे वैशाली की ओर आए हैं, इस श्रद्धा का ही प्रभाव है। बालकों, यहां तक तुम्हारा आना इस बात को कह रहा है, हम जैसे लोग, अखिलेश जैसे लोग, जितने बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं सब मुस्कुरा रहे हैं। मुझे विश्वास है महावीर का शासन चलेगा चलेगा चलेगा। उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए। जितने निर्गंत मुनिराज यहां विराजमान हैं, इन सभी मुनियों का कर्तव्य है अपने धर्म का पालन तो अच्छे से करे ही, जब कोई धर्मात्मा इनके पास आए, मात्र जैसे हवा भरने वाली मशीन के पास कोई भी वाहन पहुंचे, उसका काम है पिच के टायरों को मस्त कर देना। हवा भरने वाली मशीन के पास कोई भी वाहन पहुंचे, टायर पिच के होते ना, वो चंद मिनट के अंदर वो मोटे कर देता है। जैसे चारा गाय के पेट को मस्त कर देता है, आपकी माँ के द्वारा बनाए गए रसोई में भोजन आपके उदर को, आपके चेहरे को, मस्तिष्क को एकदम उत्साह से ताजा भर देता है। ऐसे धर्मात्मा के पास कोई जीव आए, वो आप संवेग भाव से उनको ऐसा भर दो कि मेरे मित्र वे मुनि बन पाए ना बन पाए, पर मुनियों के चरणों से कभी दूर ना हो पाए। इस असमान जाति पर्याय के विनाश के पूर्व इतना कर लिया, विभाव व्यंजन पर्याय के परित्याग करके स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय की प्राप्ति को आप प्राप्त कर लेंगे। आप ऐसा भी व्याख्यान कर सकते हो। एक भी पल ऐसा ना निकले इस शरीर के जीर्ण होते होते, जैसे समझदार लोग होते ना, समझदार लोग होते हैं, बोले हमने पैसे देके कपड़े खरीदे हैं। मित्र, ओ ज्ञानी चश्मा बेटा, पैसे दे खरीदे क्या? यस, पैसे देके कपड़े खरीदे ना। जब पिताजी की संपत्ति लगाई गई तुम्हारे कपड़ों में, तो बेटा इतने पहनना कि तुम्हारे पिताजी के पूरे पैसे निकल आए। अब विषय पकड़ना, बोले क्या कहना चाह रहे स्वामी? ये कह रहा हूं जब पिताजी के पैसे लगे ही तुम्हारे वस्त्रों में हैं, तो इनको पहन करके ऐसे काम करते जाना कि तुम अपने आप में खुश हो जाओ कि मेरे पिताजी की पैसे कमाने की मेहनत इन कपड़ों से मैंने निकाल ली है।
अब मैं मिलता हूं भाई संपूर्ण सागर से। ये दुबली पतली काया, ये विलीन होने वाली असमान जाति पर्याय बेटा तुमको ऐसे नहीं मिली। इस पर्याय देह से कहना मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, इसको छूटने के पहले परिपूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के इसे साधना करूंगा, ऐसे नहीं मिली। ये पुण्य का द्रव्य लगा है। क्या शरीर ऐसे मिल गया क्या? जो कर्म फल चेतना भोग रहे हैं ऐसे एक इंद्रिय जीवों से पूछो, उन वृक्षों से पूछो। मित्र सुबह से शाम तक, पीयूष सुबह से शाम तक एक रोड पर कितने गिजाइयाँ केंचुए और मेढक, छोटे छोटे मेढक कितने ऊपर जा चुके होते हैं सुबह से शाम तक। बेटा ऐसी क्षुद्र पर्याय में तुम कितना मर चुके हो। जिनके मरने पर कोई रोने वाला भी नहीं है, जिनके मरने पर कोई पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है, जिनके मरने पर मित्र कोई सिसकियां भरने वाला नहीं है। चढ़ गया वाहन, निकल गए प्राण, बिथल बिथल करके रोड में चिपक जाएंगे और मित्र ज़्यादा हुआ तो कौवे चोंच से उठा ले जाएंगे, बाकी कुछ भी होने वाला नहीं है। कौवे उठा ले जाएंगे, कौवे उठा ले जाएंगे, चीत चीत के खा जाएंगे। ऐसी पर्याय कितनी बार मिल चुकी हैं। कम से कम आज तो समझ जाओ, आज तो समझ जाओ, आज तो समझ जाओ। इस शरीर के चितले ना हो, कौवे न खाएं, इतनी साधना कर लो, इतनी साधना कर लो। एक पल भी ये बालक इतने समझदार हो चुके हैं, जो वस्तु पैसे से खरीद के आते उसका पूरा प्रयोग करना चाहते हैं। बेटा यस तुम कपड़ों का प्रयोग करना चाहते हो, यहां तक कि जैसा आप जूते भी खरीद के लाते ना बच्चे, तो पूरा प्रयोग करना चाहते, बोले खरीद के लाऊं, पैसे दिए अब प्रयोग करूंगा। बेटा आज से तुम एक नया प्रयोग करना प्रारंभ करो। कोई आपसे कहे माला क्यों फिर रहे हो, अभी तुम बच्चे हो। कोई कहे एकासन क्यों कर रहे हो, पर्यूषण चल रहा है। बेटा कोई तुमसे कहे अभी तुम बच्चे हो, महाराजों के पास क्यों जा रहे हो, उनसे कहना आपको पता नहीं है, हमने पूर्व भव में इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया है कि मैं सुंदर कुल में जन्मा हूँ, सुंदर सोच मिला है। अब मैं जिस पुण्य के द्रव्य से शरीर को पाया है, मैं एक समय भी इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने इसको पुण्य से पाया है। वो कमाई पिता की नहीं है। यस कपड़े के द्रव्य तो पिता की कमाई के हो सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा शरीर तुमको मिला है, मनुष्य आयु मिली हुई है, ये पिता की कमाई से नहीं मिली है बेटा, अपनी स्वयं की कमाई से मिली है। और ये परम सत्य है। यदि चौके में दीपक भाई बैठे ना, यदि इन्होंने जरा सी लौकी भी छील ली ना, बना ली, तो महाराज को देने आएंगे, बोले महाराज जी ले लो, ये तो मैंने बनाई है। अपनी बने ही तुमको लौकी की साग भी बड़ी मीठी लगती है, वही देना चाहते हो मित्र। फिर मित्र जिस पुण्य को हमने बनाया है, मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूं, मैं उसका पूर्ण प्रयोग करूंगा। यहां पर आओ। असमान जाति पर्याय भी भिन्नत्व से युक्त होने पर भी उसका संचय भावों से ही किया है तुमने। और यदि भावों से संचय किया चक्रेश, तो हम उसका प्रयोग भव की नाश के लिए भी कर सकते हैं। अभी चक्रेश, अभी आप प्रवचन कर रहे थे, पर मित्र विषय आया था, माइक मिलते ही वक्ता राजा हो जाता है और श्रोताओं को सुनना पड़ता है। वक्ता चाहे अपने वचनों को सभा में, अपने वचनों से सभा को अभिमंत्रित कर दे,
और वक्ता चाहे तो सभा से को अपने शब्दों से मेरे मित्र क्षुभित कर दे। बराबर है ना? वक्ता के ऊपर है, ऐसे मित्र वक्ता के ऊपर है, सभा को तू क्या कर सकता बेटा, क्षमता तेरी देखी जाएगी। सभा को क्षुभित कर सकता है कि सभा को तू मुदित कर सकता है। ऐसी मित्र पर्याय तुम्हें मिली है, कुछ लब पर्याय आपको मिली है। आप चाहो इस पर्याय से भुक्ता बन जाओ, इस पर्याय से कर्ता बन जाओ, इस पर्याय से कर्ता भुक्तत्व भाव करके परमात्मा बन जाओ। इसी पर्याय से, इसी पर्याय से भोगी बन जाओगे तो बेटा भिखारी के दिन देखोगे, योगी बन जाओगे तो भगवान का रूप देखोगे। इस देह से भोगी बन गया तो दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी बन के जियोगे मित्र। इस देह से योगी बन गया, अगली पर्यात्मा भगवान की दिखेगी मित्र। दिखाऊं कैसे, बताऊं? आंखों से दिखा दूं? ठीक है। यानी सोनीपत कि पानीपत हैं? खड़े हो जा। बालक, बालक तेरे हाथ में मावा, जानता कि मावा? खोआ, खोआ। मावा नहीं जानते हो? जानते हो ना, हरियाणा के हो ना, तो मावा नहीं जानते हो? मित्र तेरे हाथ में मावा। अब देखना गुन्नू, इसके हाथ में मावा, साथ में आटा। हाथ में मावा, साथ में आटा। बेटा अपनी माँ को दे देना। गुजिया का सांचा है तो आकार क्या फकेगा? गुजिया का सांचे में भर दिया उस मावा को आटे मिला करके तो बाहर क्या निकलेगा? गुजिया। बालक उसको गोल गोल बना करके कढ़ाई में छोड़ दिए तो क्या निकलेगा? गोल गोल बना करके कढ़ाई में छोड़ दिए और चाशनी में डाल दिए, क्या बनेगा? रसगुल्ला बनेगा ना।